हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन। और आज का जो सेशन है ये भाई और बहन के रिलेशन और भाई और बहन के प्यार के ऊपर आधारित है। भाई बहन के रिलेशन पर टैरो की क्या गाइडेंस है, सिर्फ इतना ही आज का टॉपिक है और इसी पर आज टैरो रीडिंग करूंगा। इसके लिए 2 पाइल्स बनाई हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, आज 3 की जगह 2 पाइल्स से मैं रीडिंग करूँगा। दोनों पाइल्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाई जा रही हैं। दोनों पाइल्स के सिंबॉलिक के रूप में मैंने भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी को पाइल नंबर 1 के रूप में चयनित किया है और सुभद्रा और बलराम जी को पाइल नंबर 2 के रूप में। तो दोनों के दोनों मतलब 2 जोड़े भाई बहन के आपके सामने आपकी स्क्रीन पर हैं। देखिए, भगवान कृष्ण और द्रौपदी आपस में भाई बहन रिलेशन में यानी कि जन्म से नहीं थे, लेकिन उनका संबंध भाई बहन जैसा ही था, बल्कि भाई बहन से भी कहीं ज़्यादा अच्छा, गहरा और मधुर संबंध दोनों का था। और इन्हीं दोनों के संबंधों की वजह से रक्षाबंधन का जो पर्व है वो भी मनाया जाता है, उसकी भी अपनी कथा है। तो चलिए, ये जो 2 पाइल्स आपके सामने हैं इसमें से एक को चुनिए और अपनी पाइल मान लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर पोस्ट किया गया है। अपनी पाइल की रीडिंग को देखने के लिए आप टाइम स्टैम्प पर क्लिक करेंगे तो वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुँच जाएंगे। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर जानी शुरू हो जाती हैं। और मेरे पुराने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार बता दूँ कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूँ। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं, क्योंकि मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर भी हूं। तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर जो है एक व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको कॉल नहीं करना है, ध्यान से समझ लीजिए। इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर व्हाट्सएप मैसेज करना है। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन, आपके अपॉइंटमेंट को बुक करने के लिए। और आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक और बात बता दूं कि मेरा जो दूसरा चैनल है जिसका नाम है एस्ट्रो गुरु कृष्ण, जिसका जो लिंक है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। उस पर मैंने उपनिषदों के ऊपर वीडियोस बना करके डालना शुरू किया है। ईशावास्य उपनिषद के कई वीडियोस उस पर ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं। तो आप उस चैनल पर भी जाकर ईशावास्य उपनिषद के बारे में, उसके सूत्रों की जो थोड़ी मेरे को ज्ञान है, उसकी जो व्याख्या मैंने करी है अपने अल्प ज्ञान से, वो आप देख सकते हैं। और ईशावास्य उपनिषद के बाद में यानी कि ईशा उपनिषद के बाद में बाकी के और भी उपनिषद उस पर आएंगे और ये लगातार अब सिलसिला चलता रहेगा। और कोशिश कर रहा हूँ कि उस पर रोज़ एक वीडियो पड़ जाए, तो आप उसको भी देखें और लाभ उठाएं, ठीक है। और उस चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी को चुना था। माता द्रौपदी पाइल नंबर 1 यानी भगवान श्री कृष्ण और माता द्रौपदी दोनों पाइल नंबर 1 के रूप में हमारे सामने हैं, यानी कि बगल में इनकी फ़ोटोग्राफ लग गई है। भगवान श्री कृष्ण और माता द्रौपदी के मतलब इनकी जो कथा है, जिस कहानी से, जिस इंसिडेंट से रक्षाबंधन का पर्व शुरू हो गया था, वो भी मेरे दूसरे चैनल पर ऑलरेडी पोस्टेड कर दी गई है। तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उस कहानी का, उसे जा करके आप सुन सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। पाइल नंबर 1 आपके लिए आज पहला कार्ड मेरे पास जो अपेयर हुआ है, दिस वन इज़ किंग ऑफ सोर्ड। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड अपेयर हुआ है, दिस वन इज 8 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 फॉर यू इज द हैंग्ड मैन। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए द टावर, हो। और लास्ट में आपके लिए अपेयर हुआ है 2 ऑफ कप्स। देखिए भाई, आपके रिलेशन में मुझे थोड़ी तलखी, कमी और प्रॉब्लम दिख रही हैं और इस तलखी, कमी और प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। यानी एक तरह का मनमुटाव, एक तरह की ऐसी सिचुएशन जो कहीं गहरे बैठती जा रही है। कई बार ऐसा होता है कि हम चीज़ों को इग्नोर करके चल रहे होते हैं, जैसा कि आपने भी कई बार सोचा, आपकी बहन ने भी कई बार शायद सोचा होगा या आपके भाई ने सोचा होगा। और यहाँ पर छोटा सा एक कम्युनिकेशन गैप इस तरह का मुझे दिखता है, जहाँ अपने दिल की बातें कहनी अब शायद बंद कर दी हैं या एक दूसरे के प्रति उस तरह की फीलिंग अब नहीं रह गई है। तो थोड़ा उसे ठीक करना होगा। एक तरीके से फॉर्मेलिटी, एक तरीके से लगा लगाया रिश्ता, एक तरीके से बचकानी बातों की वजह से चीज़ें खराब होना और एक तरह से बचकाने हरकतों को करके रिलेशन को सतत बनाए रखने जैसी स्थिति का सामना आप लोग शायद कर रहे हैं या इस समय चल रही हैं। थोड़ा पास्ट को देखें तो कई गलतियां आपकी हैं, कई गलतियां बहन की हैं और या भाई की हैं, मतलब आपके सिबलिंग। देखिए, मैं सिबलिंग कह के बात करूं तो ज़्यादा अच्छा है। सिबलिंग का मतलब होता है सहोदर, भाई या बहन।
तो ये अच्छा शब्द है। तो आपके सिबलिंग की कई गलतियां, आपकी कई गलतियां, दोनों का एक दूसरे को इग्नोर करना, दोनों का एक दूसरे के मामले में ज़बरदस्त तरीके से इंटरफियर करना, और प्रेजेंट टाइम में रिलेशन में ये सारी इस सिचुएशन का सामना आपको करना अब जो पड़ रहा है ये ठीक नहीं है। इसको ठीक करने की बहुत अच्छी कोशिश अगर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें। ये रिलेशन इतना बढ़िया रिवाइव हो सकता है, इतना बढ़िया तरीके से काम में आ सकता है, इतना बढ़िया तरीके से आउटपुट आ सकता है, जहां आप दोनों के बीच में वो वाली स्थिति आ जाए जिस स्थिति को हम ये कहेंगे कि ये एक उच्चता को प्राप्त यानी कि हायर पोजीशन को अचीव कर चुकी स्थिति है। इस पोजीशन, इस स्थिति में आप दोनों लोग, आप भाई बहन एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की केयर करेंगे, एक दूसरे के साथ कंपैशनेट होंगे और फ्यूचर में एक दूसरे के साथ रिलेशन में और ज़्यादा अच्छे से गहरे से इन्वॉल्व होकर के एक दूसरे को सपोर्ट कर पाएंगे। लेकिन इस चीज़ को पाने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा एक दूसरे को और ज़्यादा सम्मान देने और समझने की ज़रूरत है। गॉडेस गाइडेंस आज हमारे ओरेकल कार्ड्स हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या आता है ओरेकल से। अच्छा, गॉडेस गाइडेंस जो ओरेकल कार्ड है ये सनातन धर्म से संबंधित है। इसमें सारे देवी देवता सनातन धर्म से लिए गए हैं। आपके लिए मेरे पास जो पहला कार्ड अपीयर हुआ है, दिस वन इज जिसको नहीं आना होता वो कार्ड नहीं आता, नहीं आएगा वो, ये आ गया। पहला कार्ड है मोहिनी मूर्ति। मोहिनी मूर्ति भगवान विष्णु का एक मोहिनी स्वरूप था जो उस समय प्रकट हुआ था जब अमृत का बंटवारा किया जा रहा था। अमृत निकल आया था समुद्र मंथन से। अब उस चीज़ पे नहीं जाएंगे, वो बहुत बड़ी कहानी है, मैं कभी उसको सुनाऊंगा बड़े इत्मीनान से। श्री राम पाइल नंबर 2 के रूप में, भगवान श्री राम को जब भी देखता हूँ तो मन एक श्रद्धा की भावना से भर जाता है और बड़ी खुशी होती है कि इनका मंदिर आजकल बन रहा है। और अच्छी बात यह है कि मेरे रिलेटिव्स वहाँ रहते हैं तो मेरे लिए बहुत अच्छा है और एक बार होकर आया हूँ और प्रतीक्षा है फिर से जाने की। परशुराम पाइल नंबर 2 के रूप में, भगवान विष्णु के कई अवतार हुए हैं, सिर्फ राम और परशुराम ये समसामयिक रहे हैं, यानी कि 2 अवतार एक ही समय में थे और इनके बीच में झगड़ा भी हो गया था जब भगवान राम से शिव का धनुष टूट गया था। अच्छा, एक चीज़ यहाँ ठीक कर दूँ, कभी इसके बारे में विस्तार से चर्चा करूँगा। भगवान राम के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने शिव का धनुष तोड़ा था। नहीं यार, तोड़ा नहीं था, टूट गया था, तोड़ा नहीं था। उसको जब बताऊंगा तो पूरा इंसिडेंट क्लियर करूंगा। और भगवान राम के बारे में समाज में बड़ी भ्रांतियां फैली हुई हैं, जैसे माता सीता को छोड़ना, अग्नि परीक्षा को लेना, उन सब चीज़ों पर धीरे धीरे मैं आ रहा हूँ। महादेव शिव, ठीक है, पाइल नंबर 4 कार्ड नंबर 4 के रूप में। और लास्ट कार्ड आपके लिए हैं वृंदा देवी। वृंदा देवी के बारे में बता दूं कि ये माता तुलसी हैं। माता तुलसी का पहले यानी कि पूर्व जन्म में इनका नाम था वृंदा देवी। ये एक दैत्य की पत्नी थी और बाद में भगवान विष्णु के आशीर्वाद से ये तुलसी के रूप में पुनर्अवतरित हुई थी। तो थोड़ी सी उसमें भगवान विष्णु ने भी इनके साथ छल कर दिया था। खैर, अब हम जानते हैं कि आपको अपने रिलेशन में चीज़ों को ठीक करने के लिए क्या करना होगा। शिव ने क्या किया अपने जीवन में, यानी कि शिव के हम एक बार देखिए, अपने जीवन का मतलब हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि शिव का जीवन, क्योंकि शिव थे, हैं, रहेंगे सतत शाश्वत, इसीलिए सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम का जो शाब्दिक मतलब होता है वो होता है सत्य ही सुंदर है और सुंदर ही शिव है। जो सत्य है उससे सुंदर कुछ भी नहीं, और इस सत्य से कि जो सबसे सुंदर हैं जगत में वो हैं शिव, क्योंकि वो हैं शाश्वत। इस जगत में सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ माया है, सब छलावा, सब दिखावा, सारे देवी देवता भगवान सब एक दिन काल के गाल में समा जाने हैं। एक दिन ये सारे कल्पों का अंत होगा, समय का नाश होगा, ब्रह्मांड विलीन होगा और सारे देवी देवता अदृश्य। शिव रहते हैं, शिव कहीं नहीं जाते, क्योंकि शिव शाश्वत हैं। इसलिए अच्छा, शिव का मामला जब यहाँ पर भाई बहन के मामले में है, इसको समझे। आप दोनों के बीच में झगड़े की जो स्थिति है वो बहुत गहरे, कहीं ना कहीं एक मन मुटाव वाली स्थिति दिखती है, और आप दोनों के बीच प्रेम भी एक स्पिरिचुअल लेवल का दिखता है। आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करना, आडंबर करना, आडंबर मतलब झूठ बोलना, सपोर्ट करना, झूठ बोलना एक दूसरे से एक दूसरे को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने जैसी सिचुएशन तक को लाइफ में कैरी फॉरवर्ड करके आए हुए हैं। आगे आप दोनों के रिलेशन में एक ऐसी
महत्ता आ सकती है, एक ऐसी हाईनेस आ सकती है जिस हाईनेस को पा करके आप दोनों के, आपके भाई बहन के रिलेशन में चीज़ें एक ऐसे स्मूदर पोजीशन पर जाएंगी जहां आप कह सकते हैं कि हाँ, हमारा रिलेशन दुनिया में सबसे बेस्ट भाई बहन का रिलेशन है। और उसके लिए पहला काम आपको क्या करना है, महादेव शिव की तरह से आपको थोड़ा सा जहर पीना है। मतलब वो सचमुच वाला नहीं कि बाज़ार से खरीदें। कुछ मामले, कुछ बातों को इग्नोर करके चलना है। एक एक लाइन, एक एक चीज़ को पकड़ करके चलना ना रिलेशन को बहुत बुरी तरह से डैमेज करता चलता है। हर एक चीज़ पर फोकस करना, हर एक चीज़ को पकड़ना। देखिए, गलती आपकी भी है, गलती उसकी भी है, दोनों की गलती है। अच्छा, अब यहाँ पर अलग इंट्यूशन आ रही है और अलग इन्फॉर्मेशन आती है कि ऐसे रिलेशन जहाँ चीज़ें सामान्य दिख रही हैं वहाँ सामान्य असल में है नहीं। इस रिलेशन में चीज़ों का सामान्य दिखना एक तरह से आने वाले ज्वालामुखी से पहले की स्थिति बनी हुई है। क्यों? क्योंकि ज्वालामुखी भर रहा है, गर्म हो रहा है लावा, और वो फटेगा। जब फटेगा तो फिर बहुत कुछ बहेगा। तो यहाँ पर आपको समझना होगा, एक दूसरे की गलतियों को पकड़ना थोड़ा सा कम करना होगा और अपने आप की गलतियों को थोड़ा थोड़ा देखना होगा। जब तक आप आत्मसात नहीं करते इस रिलेशन में और उम्मीद नहीं कर पाएंगे। इस रिलेशन में बहुत कुछ बाकी है, इस रिलेशन में बहुत उम्मीदें की जा सकती हैं। मैं थोड़ा सा सेग्रीगेट करके बताऊं तो आप लोगों के लिए रेजोनेट करना आसान होगा। सबसे पहले उनके लिए जिनके भाई बहन के रिलेशन में उन्हें दिखता है कि हाँ यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है। आप अपने अंदर से झांक करके देखें, अपने अंतर मन में देखें कि अपने आप को दबाते जाना, एक सप्रेस करते जाना, एक सप्रेशन मतलब दबाते जाना, खुद को हीन भावना में ग्रस्त करते जाना, इसी रिलेशन के मामले में आपको एक ऐसी सप्रेस कंडीशन में पहुंचा रहा है जो किसी दिन एक ज्वालामुखी का रूप ले सकती है और आपके रिलेशन में ब्लंडर हो सकता है। तो इस चीज़ को आपको रोकना होगा। सप्रेशन मत करिए। संतोष और सप्रेशन में फ़र्क है। कंप्रोमाइज़, सप्रेशन मीन्स कंप्रोमाइज़। अपने आप को कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं अपने आप को, वो मत करिए। इस रिलेशन में अगर कहीं आप कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं तो उस कंप्रोमाइज़ को कंप्रोमाइज़ ना कह के माई चॉइस कहिए, ये मेरा चुनाव है। त्याग की भावना लेकर के आइए तो इस रिलेशन में सप्रेशन और कंप्रोमाइजेशन नहीं होगा। और आपकी त्याग की जो भावना है वो आपको किसी भी तरह के गिल्ट फीलिंग में लेकर नहीं जाएगी, जो ना तो माइंड ब्लॉकेज बनाएगी, ना गिल्ट फीलिंग बनाएगी, ना किसी तरह का सप्रेस कंडीशन बनाएगी जो बाद में वॉल्केनो बन सके। तो इस चीज़ को समझ लें। यहाँ कुछ मामले जैसे आपको लगता है कि अपनी बातें सीधे सामने से कह देना थोड़ा सा अनमैनर्ड है, तो थोड़ा अनमैनर्ड रहने दें, क्योंकि वो चीज़ें फिर दिल पे नहीं आ रही। जहाँ पर कम्युनिकेशन गैप बना आपके बीच में, अगर छोटा सा भी बना तो वो बढ़ेगा, और एक बार बढ़ा तो बहुत बढ़ेगा। तो इस रिलेशन को ठीक कर सकते हैं। अच्छा, अभी ठीक कर सकते हो क्योंकि अभी चीज़ें ख़राब नहीं। अब उनके लिए जिनके भाई बहन के रिलेशन ख़त्म से हैं, लगभग ना के बराबर हैं, उस वाले मामले में कहीं कहीं आपकी गलती भी है और आपको इस चीज़ को समझना चाहिए। दूसरी साइड से कह सकते हैं शुरुआत उधर से हुई, बिल्कुल उधर से ही दिखती है। और उनकी साइड से जो भी आपके सिबलिंग है उसकी साइड से जो शुरुआत हुई, उस शुरुआत से पहले की बात कर लीजिए। थोड़ा सा और पीछे जाइए, अब मजा आएगा। वो शुरुआत हुई उसकी साइड से, तभी रिलेशन गया। लेकिन उस शुरुआत से और पहले जाइए तो देखिए कि उस शुरुआत से ठीक पहले के समय काल में वो कितना पिसा या पिसी, और उनका जो अपने आप में खुद में एक सप्रेशन था और चीज़ों में कंप्रोमाइजेशन उनका था, वो एक्चुअली एप्रिशिएबल के लेवल पर आ गया था, एप्रिसिएशन लेवल पर। लेकिन एप्रिशिएट तो किया नहीं किसी ने, एडमायर तो किया नहीं किसी ने। तो वो चीज़ें जब कोई अपने आप को दबा रहा होता है तो जानता है कि मैं दब रहा हूँ या दब रही हूँ। और जब वो दब रही होती है या दब रहा होता है तो ऐसी सिचुएशन में अगर कोई एडमायर भी ना करे, कोई वैल्यू ही ना दे, तो फिर इग्नोरेंस आ जाती है। और वो इग्नोरेंस आया और आपके रिलेशन में थोड़ा सा पॉज आया, आपने भी उस पॉज को लंबा चलने दिया और वो चीज़ों को डैमेज करता चला गया। तो खैर, अभी समय बाकी है, अभी इस चीज़ को रिवाइव किया जा सकता है। और क्यों? क्योंकि मेरा कार्ड कहता है भगवान राम और वृंदा, यहाँ दो कार्ड्स अपीयर जो जिन दोनों की इंटरप्रिटेशन आती है कि ये एक ऐसा रिलेशन है जो टूट नहीं सकता। ये कोई वो रिलेशन नहीं है कि जो तोड़ा गया और टूट गया, धागा है तोड़ दीजिए, नहीं जी, ये टूट नहीं सकता। इसमें तो सब कुछ बच सकता है। क्योंकि अगर झगड़ों की ही बात करें तो भाई बहन से ज़्यादा कौन लड़ता है इस दुनिया में? सबसे ज़्यादा बाल नोच के, मार के, डंडे, लात, जो भी चीज़ें हैं
हर चीज़ से झगड़ा होता है घर में। क्या ऐसा नहीं जिससे झगड़ा ना हुआ हो, या क्या ऐसा नहीं जिस चीज़ के लिए झगड़ा ना होता रहा हो। तो ये चलता है। तो यहाँ वृंदा कहती हैं कि इस पूरे मामले में अगर तुम तैयार हो थोड़ा सा जल जाने को, थोड़ा सा पिघल जाने को, थोड़ा सा मेल्ट डाउन हो जाने को, तो बदलाव की बयार आ जाएगी। अच्छा, इस रिलेशन में अब एक तीसरी चीज़, ये तो हो गया, अब एक तीसरी चीज़ आ रही है। वो वाले भाई बहन का रिलेशन जहाँ चीज़ें ठीक चलते चलते अप डाउन खराब, फिर ठीक, अप डाउन खराब, फिर ठीक, अप डाउन खराब, फिर ठीक, और ये सिलसिला चल रहा है। इस छोटी सी चीज़ को समझिए कि एक दूसरे के बीच में इंटरफेरेंस बंद कर दीजिए। उनकी ज़िंदगी में आप और वो आपकी ज़िंदगी में, थोड़ा सा ये बंद कर दीजिए, आपके रिलेशन में सब कुछ ठीक हो जाएगा और सब बेहतर हो जाएगा। तो यहाँ मुझे अच्छा दिखता है रिलेशन आने वाले समय में, लेकिन थोड़ी बेहतरी करनी होगी, थोड़ा त्याग करना होगा, थोड़ा सा इग्नोरेंस करना होगा, थोड़ा अपनत्व लाना होगा, थोड़ा खुद को मेल्ट डाउन करने के लिए तैयार रखना होगा। तो कुल मिला करके कुल मिलाकर के एक कंप्लीट पैकेज जैसी चीज़ आपके लिए आई है कि आपको बहुत कुछ करना है। और मुझे जब ये रीडिंग मतलब अभी नहीं शुरू की थी तो मुझे भी इंट्यूशन आ रहे थे कि भाई बहन के मामले में क्या आएगा। भाई बहन के पूरा जीवन होता है, एक दूसरे के साथ का जो रिलेशन होता है वो बड़ा बिखराव में होता है। कोई भी ऐसा एस्पेक्ट नहीं लाइफ का जहाँ वो रिलेशन टच ना कर रहा हो। जीवन के हर पहलू को छू रहा होता है, पढ़ाई से लेकर के एक दूसरे के शादियां, मतलब उनकी किसी से, आपकी किसी से, फैमिली में दूसरों के साथ रिलेशन, लोगों के बारे में ओपिनियन, पैसों का मामला, जॉब का मामला, बिजनेस का मामला, हर चीज़ में इंटरफेरेंस चलती है दोनों की। कहीं भी ऐसा नहीं कि कुछ रुकता हो। तो यहाँ थोड़ा सा इन चीज़ों को देखेंगे तो बहुत कुछ बन सकता है, बहुत कुछ बदल सकता है। और आपके रिलेशन में अभी बड़ी उम्मीदें बाकी हैं, अभी रिलेशन में बहुत कुछ अच्छा होना बाकी है। तो उसका इंतज़ार करिए और उसको लाने की कोशिश करिए। पाइल नंबर 1 ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने सुभद्रा और बलराम को चुना था। सुभद्रा और बलराम आपस में भाई बहन, और हमारे बगल में इन दोनों की फोटोग्राफ लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि भाई बहन के इस रिश्ते पर टैरो की क्या गाइडेंस है। पाइल नंबर 2 आपके लिए। पहला कार्ड आपके लिए मेरे पास जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज 10 ऑफ कप्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड आया है द एम्परर। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 3 ऑफ वॉन्ड्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स और लास्ट कार्ड आपके लिए आया है 6 ऑफ कप्स। बहुत बढ़िया। आप दोनों को कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद जीवन में एक समय आएगा जब आप बिछड़ेंगे, और वो समय ऐसा होगा जब ये बिछड़ना आपको एक ऐसी तकलीफ़, एक ऐसे दुख में डालेगा जो शायद जीवन भर चलेगा, और आप इस चीज़ की टीस में रहेंगे कि आप भाई बहन होकर भी एक साथ नहीं हैं, अलग हो गए। इस प्यार में एक अलगाव, एक बिछोह आ गया है और आप दोनों ही इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सीरियस या इमोशनल हो जाते हैं। अच्छी खबर यह है कि आपके बीच में ये रिलेशन इसी तरीके से आगे बढ़ता और चलता रहेगा। थोड़ी सी चीज़ों को आपको मैनेज करना है। इस पूरे मामले में आपके लिए दिखता है कि आपके रिलेशन में आप दोनों एक दूसरे के स्वभाव के विपरीत विद्रोही रहे हैं, और इस विद्रोह की वजह से आपके जीवन में बहुत कुछ चीज़ें हुई हैं, पॉजिटिव निगेटिव। मतलब भाई बहन का अपना एक रिलेशन, एक प्यार होता है, एक गुस्सा, एक नफ़रत होती है, एक बदला लेने की टेंडेंसी भी होती है भाई बहन की। तो ये सारी चीज़ें यहाँ दिखती हैं जहाँ आपने जीवन के हर पहलू को एंजॉय किया, एक दूसरे को सपोर्ट, एक दूसरे को हेट, एक दूसरे को पिटाई भी करी तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हुई, और एक दूसरे को सपोर्ट बहुत किया। एक दूसरे को, अगर ये कहें कि आज आप अपने जीवन में जो भी हैं अपने सिबलिंग की वजह से हैं तो गलत नहीं, और शायद कहीं ना कहीं आपके सिबलिंग भी आपकी वजह से हैं, ये भी गलत नहीं। तो एक दूसरे का जो सपोर्ट सिस्टम आप दोनों बने, या अभी भी कुछ मामलों में कुछ ऐसे हैं जो बन रहे हैं, आपके लिए चीज़ें उस तरह से बेहतर हो रही हैं जहां आप अपने रिलेशन को और बेहतर कंडीशन में ले जा सकते हैं। इस पूरे मामले में आप लोगों को थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक होना है,
वर्तमान में क्या चल रहा है, वर्तमान में क्या गलतियां, क्या बुराइयां, क्या अच्छाइयां हैं, इस चीज़ पर उतना फोकस नहीं करना है जितना आपको फ्यूचर पर थोड़ा सा करना है। आने वाले भविष्य के लिए आप लोगों को थोड़ा रेडी होना है। आने वाले समय में आपको पीछे आपके जीवन में क्या गलतियां हुई, उन चीज़ों को अगर आप छोड़ देते हैं तो आपके रिलेशन में बहुत कुछ अच्छा होगा। और जो आपकी एक उम्मीद थी कि आप अपने जीवन में इस रिलेशन को हमेशा कैरी फॉरवर्ड मोड में रखें और कभी भी ये रिलेशन से आप दूर ना रहें, वो बिल्कुल संभव है। लेकिन उस संभव को संभव बनाने के लिए आपको अपने और उसके पिछले बिहेवियर्स को, गलतियों को, सबको पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा। अगर आप पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ते तो काफ़ी कुछ बदलेगा तो, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से आप चाहते हैं कि बदले। अब लेते हैं हम ओरेकल कार्ड्स। ओरेकल कार्ड्स देखते हैं आज आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं। और ये ओरेकल कार्ड्स हैं गॉड्स एंड गॉडेस, तो इसमें देवी और देवता सभी लोग हैं और सनातन धर्म से ही मूलतः सभी लोग लिए गए हैं। तो ये डेक जो है पूरी तरह सनातन धर्म को समर्पित आपके लिए मेरे पास स्प्रेडिंग हो गई है। पहला कार्ड आपके लिए जो मेरे पास अपीयर हुआ है, दिस वन इज श्री विष्णु, भगवान विष्णु। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए धन्वंतरी। धन्वंतरी के बारे में जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं कि ये भगवान विष्णु के ही एक स्वरूप माने जाते हैं जो समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से निकले थे हाथ में एक कलश लेकर, और उस कलश में अमृत भरा हुआ था। अमृत, पोशन ऑफ इन्फिनिट लाइफ, अमृत का मतलब हुआ। उसके बाद में अमृत के कार्ड के ठीक बगल में आ गए हैं यम, यमराज, ठीक है। और चौथी पोजीशन पर आपके लिए जो मेरे पास कार्ड अपीयर, दिस वन इज लॉर्ड कपिल, यानी कि कपिल मुनि। और आखिरी कार्ड आपके लिए मेरे पास जो अपीयर हुआ है ये है कामदेव। कामदेव के कार्ड का भाई बहन के रिलेशन में आना अभी तो मेरी समझ में नहीं आया अभी। क्यों? क्योंकि ये कार्ड अभी मुझे कुछ कह नहीं रहा है, तो मैं देखता हूँ अभी क्या आता है। क्योंकि भाई बहन के रिलेशन में इनकी तो कोई एंट्री है नहीं। चलिए कोई बात नहीं, अभी देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले ये समझें कि आप दोनों के रिलेशन में चीज़ें ख़त्म नहीं हुई और कभी ख़त्म नहीं होंगी। यहाँ एक इन्फॉर्मेशन एडिशनल आ रही है उन लोगों के लिए जिनके भाई बहन के रिलेशन में चीज़ें ख़त्म हैं, एकदम क्लोज हो गई हैं और पाइल नंबर 2 उन्होंने चुना है। उनके लिए पहले इन्फॉर्मेशन यम की ओर से, मतलब लॉर्ड ऑफ द डेथ। तो लॉर्ड ऑफ डेथ कहते हैं कि कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ, न तुम्हारी ओर से हुआ न उसकी ओर से हुआ। तुम अपने दिल को टटोल लो, वो अपने को टटोल लेगी या टटोल लेगा। तो जब तुम अपने को टटोलते हो और वो अपने को, तो कुछ भी खत्म हुआ दिखता ही नहीं है। तुम अलग अलग टटोल रहे हो ये अलग बात है, तो इस तरह से ख़त्म तो नज़र आएगा ही। ये मज़ेदार था। अब भगवान विष्णु, श्री विष्णु कहते हैं कि इस रिलेशन में, आज टैरो की गाइडेंस क्या है इसको समझें। इस रिलेशन में सारी चीज़ें आपके रिलेशन को इम्प्रूवमेंट में ला रही हैं। यही चीज़ धन्वंतरी का कहना है कि सब कुछ चलायमान और इम्प्रूवेबल है और इम्प्रूवमेंट में चल रहा है, लगातार बदल रहा है और आपके रिलेशन में बेहतरी ला रहा है। बट आप अपने आप में जो निगेटिविटी की फीलिंग ले आते हैं कभी कभी, वो फीलिंग चीज़ों को उस एंगल से मोड़ देती है। वर्तमान में आपको क्या करना चाहिए? कपिल मुनि का कार्ड कहते हैं कि इस पूरे मामले में अनासक्त भाव से प्रेम करो अपने भाई या अपनी बहन को। और फिर कामदेव का कार्ड आते हैं, कहते हैं कामदेव, अब मज़ेदार बात, कामदेव का कार्ड कहता है कि वह अनासक्ति एक ऐसी इच्छा को उत्पन्न करती है जो आपके रिलेशन में चीज़ों को गहरे ले जाए और स्पिरिचुअलिटी के लेवल को टच कर जाए। कामदेव से स्पिरिचुअलिटी की बातें सुनना थोड़ा सा अजीब है, लेकिन ठीक है, देवता तो हैं कामदेव। कामदेव को भगवान शिव ने भस्म कर दिया था एक बार। और ठीक है, तो कपिल मुनि और कामदेव ये दो कार्ड्स बताते हैं जो वो सुन लें, समझ लें। सबसे पहली चीज़, आप लोगों को खुद को अपने रिलेशन को गहराई में उतारने की ज़रूरत है, जहां आपके रिलेशन में एक स्पिरिचुअल एंटिटी आ जाए। आप दोनों के दिल मिले हैं, आप एक जैसा कई बार कई मामलों में कई वजह से, बिना किसी वजह से भी सोचते हैं, और आपकी सोच की ये जो मैचिंग है ये आपके रिलेशन को और ऊपर उठाने में या गर्त से निकालने में भी कामयाब रहेगी। लेकिन इस पूरे मामले में आपको एक सुपीरियरिटी लेनी है। सुपीरियरिटी, कपिल मुनि का कार्ड कहते हैं कि एक सुपीरियरिटी ले लो। और सुपीरियरिटी किस चीज़ की?
क्षमा बड़न को शोभते, क्षमा बड़ों को ही शोभा देती है। तो आप अपने आप में क्षमाशील बने। और क्षमा किसको करना है? खुद को करना है, उसको नहीं करना है। सिबलिंग एक दूसरे को माफ़ नहीं करते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है, माफ़ी नहीं करते, ठीक है। और आई हेट यू बोलकर भी ख्याल रख लेते हैं एक दूसरे का। तो वो एक बहुत ही गहरा रिलेशन है, जिस रिलेशन की व्याख्या बड़ी मुश्किल है। भगवान श्री कृष्ण की उंगली कटी तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ दिया। एक साम्राज्ञी, एक ऐसी रानी जिसका पति राजसूय यज्ञ कर रहा हो, एक सबसे बड़ा यज्ञ समझिए, तो जाहिर है वो हल्के कपड़े तो पहनेगी नहीं, उसके कपड़े भी बड़े कीमती रहे होंगे। बहुत सोचकर, बहुत प्यार से, बहुत इंतजार करके बनवाया गया होगा, जिसकी प्रतीक्षा भी द्रौपदी ने बड़े लंबे समय तक करी होगी कि मेरा यह परिधान बन जाए, तैयार हो जाए, इसे मैं राजसूय यज्ञ में पहनूंगी और साम्राज्ञी जैसी दिखूंगी। रहा होगा ये अहंकार एक मन में, लेकिन वो सारा अहंकार उस एक सेकंड में, उस एक पल में ढह गया जब देखा भाई की उंगली कट गई। सुदर्शन चक्र से उनकी उंगली से खून निकल आया था, क्योंकि चक्र उस उंगली के चारों ओर घूम रहा था। पहले चारों ओर उंगली के घूमता है, उसके बाद आज्ञा का पालन करने के लिए जिसको मारना है मारने जाता है। शिशुपाल वध के दौरान का सीन था ये, इंसिडेंट था, सीन नहीं, इंसिडेंट था। तो वहाँ पर एक पल को भी देर ना करी, द्रौपदी ने सोचा ही नहीं कि मेरा वस्त्र महंगा है, कि राजसी है, कि ये है, कि वो है, क्या है, कुछ नहीं, कि खराब हो जाएगा। कह देती किसी दासी से, जाओ कपड़ा लेकर आओ। महारानी थी, कपड़ों का अंबार लग जाता, कमी थोड़ी थी। किसी को भी बोल देती, जाओ जल्दी से पट्टी लेकर आओ, दौड़ जाते लोग, एक नहीं 10-10। लेकिन इतना भी समय नहीं गंवाया, तुरंत फाड़ा और जाकर बांध दिया। बोलिए कान्हा, तुम्हारे तो खून निकल रहा है। तो ये जो अपनापन है, ये समय की परिधि से बाहर का है। और कपिल मुनि का कार्ड यहाँ पर यही कहता है कि इस छोटी सी भावना को समझें, आत्मसात करें। अगर इस छोटी सी भावना को समझें और आत्मसात करें तो कामदेव कहते हैं कि फिर इस रिलेशन की फीलिंग इतनी गहरे जाएगी कि ये एक स्पिरिचुअलिटी के लेवल पर पनप जाएगी, फैल जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी। और वहाँ से जो रिलेशन बनेगा, उस रिलेशन में कामदेव कहते हैं द्वैत का भाव नहीं होगा। आज कामदेव हमारे जो है अपनी नॉर्मल जो उनका थिंकिंग है उससे बिल्कुल अलग जवाब देते, उससे अलग जवाब कहते हैं, द्वैत का भाव नहीं होगा। फिर तुम्हारे भाई बहन के बीच में एक अद्वैत आ जाएगा। अद्वैत मतलब दो नहीं, एक, एकाकार। एकाकार का मतलब क्या होता है कि दोनों एक हैं। जैसे एक का मतलब होता है कि आप दोनों, देखिए भाई बहन कभी कभी ऐसा भी सोचते हैं, या भाई भाई सोचते हैं कि हम एक ही माँ बाप की संतान है तो हम एक ही हैं। और बचपन में तो ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, हालांकि वो बड़े होकर के फिर सब कुछ खत्म हो जाता है, नष्ट कर देते हैं। कहीं पर एक बार मैंने पढ़ा था कि जब छीनने की या हक को मारने की टेंडेंसी जन्म लेती है तब महाभारत होता है परिवारों में। और जहाँ अपना भी छोड़ देने की नियत हो जाए वहाँ रामायण का जन्म होता है। आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पर ये बड़ा फैलता है, कभी कभी आ जाता है, इंस्टाग्राम वगैरह या फेसबुक वगैरह पर फोटोग्राफ आती है, उस पर लिखा रहता है। मैंने इसके तीसरे पहलू को देखा और वो तीसरा पहलू दुखद है। इस दोनों पहलू में कोई समस्या नहीं, छोड़ने के भाव से रामायण का जन्म हो जाता है, यानी घर में रामायण वाले माहौल आ जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। छीनने या पाने या ज़्यादा मुझे मिल जाए, इस भाव से महाभारत का जन्म होता है। भाई भाई एक दूसरे का सिर तोड़ देते हैं। बहनें भी आजकल केस कर दे रही हैं गवर्नमेंट ने तो कर दिया है कानून कि बहनों का हक है। ठीक है, मैं इस पर नहीं जाना चाहता, होना चाहिए या नहीं, इस पर कोई बहस नहीं। तो बहनें भी आजकल केस कर रही हैं और माँ बाप भी दे रहे हैं, तो एक अलग सिचुएशन बनती है। और कई बार सिर्फ फुटबॉल की नौबत आती, महाभारत का सीन आ जाता है। लेकिन मैंने तीसरा पहलू खोजा और तीसरा दुखद है ज़्यादा, इन दोनों से दुखद है। ये दोनों हों तब भी ठीक है, तीसरा दुखद है। तीसरा है जब एक अपना हक छोड़ता है और रामायण का सृजन करता है और दूसरा महाभारत की मुद्रा में सब ले लूँगा वाली मेंटेलिटी में बैठा होता है, तब क्या करिएगा सोचिएगा इस पर। यह दुखद है, यहाँ पीड़ा होती है। लेकिन खैर, जिसने छोड़ा उसको तो नहीं होगी, क्यों? क्योंकि उसने तो छोड़ दिया ना। जिसने सब ले लिया उसे तो खुशी होगी कि सब पा लिया, लेकिन जो तीसरा देखता है उसे पीड़ा होती है। महाभारत को किसी तीसरे ने लिखा। जिन लोगों ने महाभारत में, जो महाभारत का युद्ध था, पूरा कथा थी, उसमें जो इन्वॉल्व थे, उन्होंने नहीं लिखा।
तीसरे ने लिखा तटस्थ व्यक्ति। रामायण को वाल्मीकि ने लिखा, वाल्मीकि तटस्थ व्यक्ति थे, तटस्थ, ठीक है। रामचरितमानस को तुलसीदास ने लिखा, वो भी तटस्थ व्यक्ति थे, उसमें इन्वॉल्व नहीं थे। तो ऐसे ही जो तटस्थ होता है वो देखता है कि एक तरफ से तो रामायण के सृजन की शुरुआत हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ से महाभारत का दुर्योधन भी खड़ा है कि लाओ सारा लाओ, तो तीसरे को तकलीफ होती है। खैर कोई बात नहीं, इस चीज़ को छोड़ें। तो हम कामदेव की बात कर रहे थे और लॉर्ड कपिल की। ये बताते हैं कि यहाँ एक स्पिरिचुअलिटी का जन्म होगा और ये जो स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है ये आपके शेयरिंग केयरिंग के रिलेशन को, भाई बहन का रिलेशन शेयरिंग केयरिंग का होता है। हम दुख बांटेंगे, सुख बांटेंगे और एक दूसरे की कोशिश करके हेल्प करेंगे पूरी ज़िंदगी, जैसे हम छोटे बच्चे थे तब से करते आए और मरने तक करेंगे। यही मेंटेलिटी भाई बहन की होती है और होनी चाहिए, और इसी मेंटेलिटी के साथ आपकी डेवलपमेंट आगे हो जाएगी अगर आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अच्छा, यहाँ एक और अच्छी बात है जो मैंने अभी सबसे पहले बताई थी कि आपने उनका और उन्होंने आपका खूब साथ दिया, उस समय में साथ दिया जब ज़रूरत थी, और ये साथ ऐसे ही आगे बना रहेगा, चलता रहेगा। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है जो मैंने बताया उस चीज़ पर, और अपने एक दूसरे के प्रति जो अंदर के विचार हैं उनकी शुद्धता और परिशुद्धता भी करनी है। अगर ये करेंगे तो बहुत कुछ परिवर्तित हो जाएगा, बहुत कुछ बदल जाएगा। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए आज की रीडिंग यहीं क्लोज करता हूँ। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।